नमस्कार प्रिय मित्रजनों, स्वागत है आपका फिर से एक सत्य सनातन धर्म की रोचक जानकारी को लेकर के। ये कहानी और ये जानकारी महाभारत से है। भक्तजनों जो भी महाभारत में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, हमें आज तक टीवियों में यही दिखाया गया है कि महाभारत में पवनपुत्र भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, राइट थी। गांधारी नंदन दुर्योधन के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन थंबनेल पर देखकर आप वीडियो पर आए हैं। इस महाभारत में उस हस्तिनापुर में ऐसा कोई और भी योद्धा था जिसके अंदर 20,000 हाथियों का बल था। आइए वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, वो कौन है। तो देखिए, जब ये दोनों छोटे छोटे थे तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की प्रतियोगिता करा रहे थे कि देखें शिक्षा अध्ययन कैसा चल रहा है इन लोगों का, ये कुछ सीख भी रहे हैं कि वैसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो राज दरबार के सामने एक प्रतियोगिता थी, उसमें राजकुमार ही आपस में झगड़ रहे थे और ऐसा हर महीने में होता था। एक क्रीड़ा लगती थी, उसमें बच्चों का युद्ध कौशल परीक्षण होता था, हर बार होता था। लेकिन युद्ध कौशल परीक्षण हो रहा है तो भीम और दुर्योधन में मल्ल युद्ध होने लगा कि ये दोनों कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो भाईजनों ध्यान देना वीडियो पर। जब ये दोनों 10-10 हजार हाथियों की ताकत के दो वीर भिड़ गए तो वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इन्हें छुड़ाना चाहा, अर्जुन ने भी छुड़ाना चाहा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्राण लेने पर मतलब तुल गए कि नहीं, भीम सोच रहा है कि आज दुर्योधन नहीं है और दुर्योधन सोच रहा है कि आज भीम नहीं है। लेकिन वहाँ कोई इतना बलशाली वीर नहीं था कि जिन दोनों को अलग कर दे, बीच बिछाया कर दे। लेकिन देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा दी कि पुत्र जाइए, इन दोनों योद्धाओं को अलग अलग कर दीजिए। ध्यान देना, अश्वत्थामा गया और उसने भीम की गर्दन पकड़ी, दुर्योधन की गर्दन पकड़ी, दोनों को क्रीड़ा स्थल से उठा के बाहर फेंक दिया, दोनों छूट गए। इससे पहले बड़े बड़े वीर लग गए लेकिन दोनों को कोई छुड़ा नहीं पाया था। तो यहाँ शंका हुई तो पितामह भीष्म ने पूछा कि हे महाराज, ये राज दरबार के दोनों बालक लड़ रहे हैं, इनसे भी अत्यंत बलशाली आपका पुत्र है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि जी, मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये अवतारी है। यहाँ तक लेख आता है, बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि ये रुद्र अवतारी था अश्वत्थामा, जो आज भी जीवित हैं। जैसा खाए अन्न तैसा होगा मन, मन दूषित हो गया क्योंकि पृथ्वी भगवान को भी नहीं छोड़ती है। पृथ्वी पर अगर आपने सत्कर्म नहीं किए और आप ईश्वर हैं तो पृथ्वी का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन द्रोणाचार्य ने एक बात कही, हे पितामह भीष्म, मेरा पुत्र अवतारी जरूर है देवताओं का, लेकिन आंशिक अवतारी है, बस और कुछ नहीं है। ये इतना मंद बुद्धि है कि मैं इसे जो भी विद्या सिखाता हूँ इसकी रुचि उसमें अध्ययन में नहीं रहती है। लेकिन समय आने दो, इसके अंदर जो ये बल है ये कभी कारगर नहीं होगा। जैसे अंगराज कर्ण के अंदर जो विद्याएं थी वो अंत समय पर काम नहीं आई, ऐसे ही ये अश्वत्थामा है, इसको भी अपने बल का कोई भी परिचय नहीं है कि मैं कौन हूँ और कितना बलवान हूँ। इसके साथ महाभारत में ये घटना होती रहती थी कि ये एक असहाय व्यक्ति की तरह लड़ता था और हर बार युद्ध हार जाता था क्योंकि इसे खुद अपने बल का कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन
इनके पिताजी ने उस समय बल का ज्ञान करा करके वेद मंत्र की आहुति दे करके और जो मंत्र मारे और फूंक मार दी इनके माथे पर, तो इन्हें जाकर आभान हुआ कि मैं बहुत बलशाली हूँ। तो दोनों योद्धाओं की गर्दन पकड़ के मैदान से बाहर कर दिया था, अलग अलग दूसरी दूसरी दिशाओं में। तो महाभारत में 20,000 हाथियों की ताकत थी अश्वत्थामा में, लेकिन वो भी अचेत अवस्था रहती थी, कोई उन्हें आभान नहीं था कि मुझे कब ताकत को इस्तेमाल करना है, और न उन्हें पर इस्तेमाल करना आता था। ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता था। यानी एक महान गुरु के पुत्र हैं ये द्रोणाचार्य के, लेकिन अस्त्र शस्त्र विद्या में बिल्कुल ढंग से निपुण नहीं थे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और राम नाम का एक कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो धर्मशास्त्र नीतियों के बारे में और वास्तु दोष के बारे में, ज्योतिष के बारे में, लाल किताब सुनहरी किताब से जो भी परामर्श होता है मैं देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पर प्रेस करना, इससे नई वीडियो कल आपको फिर मिल जाए। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।